से कार्यक्रम की तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं। हुडको पर्यटन निगम को देगा 450 करोड़ की वित्तीय सहायता। सचिवालय में हुडको द्वारा सौंपा जा रहा है वित्तीय सहायता स्वीकृति का पत्र। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन सचिव रवि जैन, पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा व अन्य अधिकारी भी इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। यानी कि जो लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जो मेहनत की जा रही थी, वो आखिरकार प्रयास रंग लाए हैं। हुडको पर्यटन निगम को देगा 450 करोड़ की वित्तीय सहायता। सचिवालय में हुडको द्वारा सौंपा जा रहा है वित्तीय सहायता का स्वीकृति पत्र, जिसकी लाइव तस्वीर हम राजधानी जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में इस बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर्यटन सचिव रवि जैन, पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा और साथ ही में अन्य अधिकारियों की भी मौजूदगी बनी हुई है। लाइव तस्वीर इस वक्त आप जयपुर से देख रहे हैं और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, और क्या कुछ खास इन तस्वीरों में? देखिए आज आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हुडको के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। पर्यटन सचिव रवि जैन, पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा और तमाम जो अन्य अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए खास बात यह है कि आज 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का हुडको के साथ ये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। खास बात इसमें यह भी है कि इससे पर्यटन निगम जो पर्यटन विकास कोष राज्य सरकार ने गठन किया है, तो उसके तहत पर्यटन निगम के मार्फत ये ऋण राशि ली जाती है और वित्तीय सहायता ली जाती है। और इसकी खास बात यह भी कि पर्यटन निगम की जो वित्तीय देनदारियां हैं वो इस राशि से पूरी होंगी। साथ ही साथ पर्यटन निगम, चूंकि नया पर्यटन सत्र शुरू हो चुका है आयुषी, तो नए पर्यटन सत्र के तहत ये देखना है कि पर्यटन निगम की जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से निजी होटलों से प्रतिस्पर्धा में आएंगी, तो उनमें किस तरह से गुणवत्तापूर्वक काम कराए जाने हैं, रख रखाव और मरम्मत के कार्य होंगे, आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण के उनके अंदर कार्य होंगे, वो देखना है। कुछ यूनिट जो अभी तक जिनको सिक यूनिट माना जाता था वो भी मुख्य धारा में आने को तैयार है, तो उनका भी इसमें काम कराया जाना है। वित्तीय देनदारियां पूरी की जानी। और निश्चित तौर पर जब से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जब से पदभार संभाला और पर्यटन विभाग की जो की जिम्मेदारी उनके पास है, तो लगातार निवेशकों के साथ उनकी चर्चाएं हुई हैं। लगातार विभिन्न बैंक जो वित्तीय सहायता जो प्रदान करती है पर्यटन निगम को और पर्यटन विभाग को, उनके साथ तमाम इस तरह की चर्चाएं होती रही। उसी का नतीजा ये है कि हुडको के साथ आज ये एमओयू किया जा रहा है। और एमओयू इस महीने में भी महत्वपूर्ण है। देखिए 450 करोड़ रुपए की राशि है और निश्चित तौर पर पर्यटन विकास कोष के गठन के बाद इस बात के लिए एक जरूरी बन गया था कि किस तरह से इस विकास कोष में राशि कहां से आएगी, इस राशि को किस तरह से उस राशि को खर्च किया जाना है, किन मदों में उसको खर्च किया जाना है। बहुत सारी बजट घोषणाएं हैं जो पर्यटन विकास के कोष के माध्यम से बजट घोषणाएं जो पर्यटन यहाँ पर एक जो हडको ने राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को अपने जो होटल्स हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए, क्योंकि उनके होटल्स में हम लोग देख रहे हैं आज के टाइम में कि काफ़ी ज़्यादा उनकी जो स्थिति है वो ख़राब होती जा रही है, तो उनको डेवलपमेंट के साथ साथ जितने भी हमारे साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ जो प्लेग्राम प्लेसेस हैं, उन प्लेग्राम प्लेसेस के आउटर पेरिफेरल डेवलपमेंट, जहाँ पर हम लोग जाते हैं, हम लोग एक सामान्य नागरिक के रूप में जाते हैं, तो वहाँ पर जो सुविधाएं नहीं मिलती, उन सुविधाओं को बढ़ावा देने के विकास में इस सरकार ने काफ़ी बड़ा काम किया है। और उसकी कंटिन्यूटी में हम लोगों के पास एक प्रपोज़ल आया और हमने उस प्रपोज़ल को 415 करोड़ का जो प्रपोज़ल था उसको स्वीकृत किया है। और ये काफ़ी सॉफ्ट उसके ऊपर है। 2 साल तक इसके अंदर कोई आपको प्रिंसिपल नहीं पे करना पड़ेगा और 2 साल के बाद नेक्स्ट 13 ईयर के लिए आपको प्रिंसिपल इसको पे करना पड़ेगा। और ये एक हमें, क्योंकि हम भी पीएसयू में हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हमारे को भी गवर्नमेंट के मैंडेट को पूरा करना पड़ता है। उसी मैंडेट की निरंतरता में हमने ये कार्य किया है। और ये मैं सबसे बड़ा इसके लिए लास्ट जब सीएमडी सर आए थे मैम, जब उस समय डिस्कशन हुआ था, तो आपका जो विचार थे और आपकी जो डायरेक्शन थी, उसी डायरेक्शन की कंटिन्यूटी में हम लोगों ने इस काम को किया है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और पर्यटन तो आपके बहुत दिल के करीब है मैम, तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोग और भी अच्छे कार्य करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हुडको का कि उन्होंने जो आज 415 करोड़ का हमको लोन दिया है और जिसकी और बहुत लॉन्ग टर्म लोन है ये,
पर्यटन विभाग जो कि राजस्थान में जिसका पोटेंशियल बहुत बहुत है, अभी तक हमने उसका फुल पोटेंशियल नहीं रियलाइज़ किया। इसको आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है विकसित भारत बनाने का, और उसी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उनका भी विज़न है कि एक विकसित राजस्थान बनना चाहिए, और इसमें टूरिज़्म की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और होनी भी चाहिए। तो आज जो हम लोगों ने MOU किया है हुडको के साथ, ये एक बहुत हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा, क्योंकि टूरिज़्म को आवश्यकता है फंडिंग की, सपोर्ट की, और वो हुडको के द्वारा आज हम लोगों को मिला है। जैसा कि हम लोग पहले भी कहा करते थे और अभी भी कहूँगी मैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार मिलकर प्रदेश का विकास करेगी, तो मैं इनका धन्यवाद दूंगी। और बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थल भी, जो हमारे जितने भी रिलीजियस साइट्स हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे नए डेस्टिनेशंस हैं, उनको हम लोग कैसे और अच्छा बना सकते हैं, जो टूरिस्ट है वो आए तो उसको बहुत अट्रैक्टिव लगे, उसको बहुत उसका जो एक्सपीरियंस है और इन्हांस्ड हो और अच्छा हो, उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो कल प्री समिट है, उसमें बहुत सारे MOUs हैं, वो साइन भी होने वाले हैं, और उसके बाद हम सब जानते हैं राइजिंग राजस्थान भी होने वाला है। टूरिज़्म की दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। राजस्थान में, जैसा मैं पहले भी कह रही हूँ और अभी भी कहूँगी, कि राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं टूरिज़्म की, और उन सभी संभावनाओं को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी इस दिशा में सोचें, और टूरिज़्म से लेके जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको हम लोग इनकरेज करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस टूरिज़्म सेक्टर में भी आए, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर ये बात सामने आई थी कि उनके मैनेजर ने कहा कि पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से, वो भी हमारी ट्रेन है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। थैंक यू। मैम, आपने कहा कि डबल इंजन की सरकारें काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को नहीं लगता, उनको लगता है कि मुख्यमंत्री जब डाउन करने में लगे हुए, दिल्ली राजस्थान का काम ही नहीं कर रहे हैं। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, वो विपक्ष है, वो बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। रिजल्ट जब आएगा तब अपने आप दिख जाएगा, जब काम होगा। देखिए, अभी हमारी सरकार 7-8 महीने हुए हैं, अभी बीच में आचार संहिता थी, लेकिन उस दौरान भी इतने बड़े बड़े MOU साइन हुए हैं और धरातल पर काम शुरू भी हो गया। तो विपक्ष जो बोलता है बोलने दीजिए, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और डबल इंजन की सरकार दौड़कर काम करेगी, बहुत अच्छा काम राजस्थान में है। उनको लगता है कि पर्ची सरकार है, इसलिए ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, क्योंकि पर्ची फिर आएगी, फिर एक और। चलिए, धन्यवाद आपका। एक सवाल था मेरा, क्योंकि इससे अलग अच्छा है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आप तमाम जगह होकर आए, एग्जिट पोल भी आपने देखी, इससे अलग नहीं, देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, और ये तो देखिए, चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा, सबने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। बीजेपी के ज़्यादा से ज़्यादा